अयोध्या नगरी का लता चौक जो आज अलग अवतार में नजर आ रहा है, दीपोत्सव का कार्यक्रम और दिवाली के इस अवसर पर, दीपोत्सव के अवसर पर लता चौक इस समय जगमग कर रहा है, जगमगा रहा है। और ये वीणा, चूंकि संस्कृति की पहचान इससे होती है, सनातन धर्म में इन तमाम चीजों की महत्वता बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर लता चौक पर इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के आने से बेहद उत्साहित है, जैसे कि त्रेता युग में कभी हुआ करती थी। 500 साढ़े 500 साल का इंतजार ये जरूर रहा लोगों का, अयोध्या वासियों का रहा, लेकिन ये इंतजार खत्म हुआ और प्रभु श्री राम अपने घर अयोध्या लौटे। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही सर्वप्रथम अयोध्या को सजाने संवारने का बीड़ा उठाया। भव्य और दिव्य दीपावली मनाने के लिए योगी सरकार की ओर से इस बार भी अयोध्या को हर साल की तरह दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया था। 250 वीवीआईपी और 4000 देश भर से आए अतिथि दीपोत्सव के भागी बने। 40 सर्वजातीय मंदिरों में दीपोत्सव के लिए तेल, दीप, रुई और मोमबत्ती जैसी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। इस बार रामलला भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए, इसलिए 8वां दीपोत्सव और भी भव्य और दिव्य है। अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव से त्रेता युग को जीवंत करने का प्रयास किया जाता है और आज इसकी मैं साक्षी बन रही हूँ। इस बार कुल 25 लाख प्रज्वलित दीपों का रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख दीप बिछाए गए थे। इसके अलावा इस बार दियों की क्षमता 40 से घटाकर 30 मिलीलीटर कर दी गई थी। जैसे ही शाम हुई, सभी घाटों पर एक साथ स्वयं सेवक दीप प्रज्वलित करने में लग गए। इन सभी दीपों को 30 मिनट में प्रज्वलित करने की भी बाध्यता थी, जिसे सभी स्वयं सेवकों ने पूरा किया। इसके बाद 5 मिनट तक जलते दीपों की गणना हुई। अंतिम 5 मिनट तक एक साथ सभी दीप जलते मिले, जिसकी वजह से 7वीं बार विश्व कीर्तिमान बन सका। कीर्तिमान बनाने के लिए 35 मिनट तक दीपों को जलना जरूरी था और प्रभु राम की कृपा से वो काम भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर विराजमान रहे और भव्य और दिव्य अयोध्या में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। 55 घाटों पर बिछाए गए दीपों की गणना ड्रोन से होने के बाद गिनीज बुक की टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रमाण पत्र भी दिया। 1121 UP Tourism District Administration Ayodhya and Sarayu Aarti Samiti, you are the Guinness World Records title holders for the most people performing their rotations simultaneously. Congratulations. आपको बता दें कि इस बार दीपोत्सव का विस्तार हुआ था। इसके लिए राम की पैड़ी चौधरी चरण सिंह घाट के अलावा भजन संध्या स्थल को भी चुना गया था। इस तरह लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में इन दीपों की आभा से अलौकिक बिंब का प्राकट्य हुआ। कुल 55 घाटों पर 25 लाख दीपों के प्रज्वलन का रिकॉर्ड बनाया गया। पहली बार भजन संध्या स्थल पर सर्वाधिक 2,80,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे। मठ मंदिरों की सजावट के लिए विशेष तैयारियां की गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और भव्य वातावरण का अनुभव हो सके। बड़ी संख्या में देवालयों, ग्राम पंचायतों के अमृत सरोवरों पर भी दीप प्रज्वलित किए गए। इस बार सरयू व तमसा तट पर स्थित कई ऋषि मुनियों के आश्रमों को भी दीपोत्सव की श्रृंखला में सम्मिलित किया गया। महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली पर दीप जले। वाल्मीकि आश्रम, पाराशर मुनि के आश्रम, श्रृंगी ऋषि आश्रम, गोसाईगंज के महादेवा घाट, देव सरोवर, गौरा घाट, मां कामाख्या देवी मंदिर, विष्णु बाबा धार्मिक स्थल पर भी भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। देश ही नहीं, दुनिया भर से अयोध्या इस बार दीपोत्सव का जश्न मनाने के लिए लोग पहुंचे। और जब इस पावन धरती पर वो पहुंचे, तो उन्होंने अपने हाथों से इन दियों को जला के खुद को निहाल किया। 7 बार के दीपोत्सव के बाद 8वां दीपोत्सव और भी अद्भुत, अलौकिक, ऐतिहासिक और भव्य हुआ, क्योंकि 500 साल के इंतजार के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव जो था। रामलला के विराजमान होने की खुशी में योगी सरकार ने 8वें दीपोत्सव में जी जान लगाई थी। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या के विभिन्न स्थलों पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरयू नदी के किनारे 1100 वेद आचार्यों ने भव्य आरती की। 30,000 वॉलंटियर्स और 6 देशों के कलाकारों ने राम कथा का मंचन किया।
जिससे ये आयोजन और भी शानदार रहा। योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या को त्रेता युग के स्वरूप में ढालने का प्रयास पिछले 7 साल से जारी है, जिसका मकसद भगवान श्री राम के समय की पवित्रता और आध्यात्मिकता का अनुभव करवाना है। पहली बार जब दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया था, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये आयोजन नित नए इतिहास रचेगा और यूपी के दीपोत्सव को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाएगा। साल 2017 में कुल 1,71,000 दिए जलाए गए थे। 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 3,01,000 हो गई। 2019 में 4,04,000, 2020 में 6,06,000, 2021 में 9,41,000, 2022 में 15,76,000, 2023 में 22,23,000 और इस बार भी 28 लाख दीप जलाकर इतिहास बनाया गया। इसलिए 8वां दीपोत्सव और भी भव्य नजर आया। दीपोत्सव के मौके पर पर्यटन और संस्कृति विभाग ने 2 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए। पहला रिकॉर्ड 1100 लोगों ने एक साथ आरती करके बनाया और दूसरा 25 लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लेकिन हम आपको अब अयोध्या में दीपोत्सव के उस दौर में लेकर चलते हैं जब योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि दीपोत्सव देश ही नहीं बल्कि दुनिया में ख्याति प्राप्त करेगा। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद अयोध्या में लगातार भव्य दीपोत्सव मनाने का कार्यक्रम जारी है और इस बार का दीपोत्सव पिछली बार के दीपोत्सव की अपेक्षा और अधिक भव्यता के साथ मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है।